गुड इवनिंग गाइस। ये मेरा शाम का व्लॉग है और आज जैसे कि मैंने सुबह मेहंदी गलाई थी और मेहंदी फिर मैंने बालों में लगाई थी। तो बालों अब मैंने वॉश कर लिए हैं, तो बालों का कलर चढ़ गया है। और अब मैं जैसे कि नीचे जा रही हूँ और नीचे मैं पूजा की तैयारी करूँगी। कैसे कि कल का वट सावित्री का मेरा व्रत है, तो उसकी मम्मी और मैं हम दोनों व्रत रखते हैं। तो बस अब उसकी तैयारी करेंगे। थाली वाली जमा के रख ली है, अभी शाम को कर लेंगे तो सुबह सुबह आसानी हो जाएगी पूजा करने में। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है वट सावित्री और मेरा व्रत है और मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने के लिए। अब बस है ना, मुझे आलता लगाना है और सामान चीज़ लेके मंदिर जाना है। मंदिर जाएंगे, वहाँ पर पूजा करेंगे और जैसे भी पूजा करते हैं हम मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएँ। गाइस, सुबह जल्दी नहाकर और फिर मैं लग गई थी अपनी पूजा पाठ में। आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं घर की पूजा पाठ कर लेती हूँ और पूजा करते करते यहाँ की पूजा कंप्लीट करके फिर हम मंदिर जाएंगे। जब तक मम्मी भी नीचे नहाना वहाना कर लेंगे, उनका भी काम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। और इस व्रत में तैयारी हमने कल कर ली थी रात में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि थाली वगैरह सब सजा कर रख ली थी। जो भी चीज़ें लगती हैं वो सब इकट्ठी कर कर रख ली थी, क्योंकि सामान चीज़ ज़्यादा लगती है इसमें, तो पहले से तैयारी रहती है तो अच्छा रहता है। सुबह सुबह नहीं हो पाता है, क्योंकि सुबह मम्मी कह भी रही थी कि जल्दी 6 बजे उठ के अपन चलेंगे मंदिर, पर 6 बजे मेरा नहीं हो पाता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों का लंच वगैरह बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। और बच्चे जब वो 7:30 बजे तक चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं बाहर जाने के लिए यानी कि पूजा करने के लिए मैं जा सकती हूँ। क्योंकि फिर शांति से बैठकर वहाँ पर टाइम भी लगता है, क्योंकि और लोग भी आते हैं तो टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले बच्चों का सब कुछ कर दूँगी, उसके बाद ही मैं वो मतलब मंदिर जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले तो दीपक वीपक जला दिया है। और पता है कि जैसे कुछ त्योहार होते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ा काम भी ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए आधे काम जो है वो पहले से ही करके रखे थे हमने, जिसकी वजह से हमको सुबह इतनी दिक्कत नहीं गई। और पता है कि ये वाला जो वट सावित्री का व्रत है पूर्णिमा वाला, इस बार बहुत लेट आया है, क्योंकि 1 महीना जो है अधिक मास का जो बढ़ गया था, उसकी वजह से जो है कि ये बहुत लेट आया है व्रत। नहीं तो 1 महीने पहले ही इस व्रत को हम लोग कर लेते हैं। जब अमावस वाली वट सावित्री आती है उसी टाइम पर हम लोग इसको करते हैं। और ये देखिए, फिर मैं नीचे उतर आई थी जल्दी जल्दी से ऊपर का काम करके, और अब मैंने लगा लिया आलता, ये देखिए। और मम्मी भी पहले से लगा कर ही रखी हुई थी। बस अब हमको ये देखिए सारा सामान रेडी है, बस अब हमें जाना है। दोनों की थाली वगैरह सब कंप्लीट है। और इसमें हम आम जो रहता है, आम का बहुत महत्व है इसमें। आम है ना, सास सुहागन को हम लोग आम जो है वो बांटते हैं और गेहूं के दाने बांटते हैं। तो बस अब हम हो गए हैं तैयार सामान चीज़ लेके जाने के लिए मंदिर। इतना सारा हो गया, सबसे ज़्यादा तो आम का ही वज़न हो चुका था। तो बस मम्मी भी रेडी हैं चलने के लिए। अब हम पहुंच गए मंदिर। तो बस अब हम आ गए हैं मंदिर, और अंदर भगवान की पूजा करने के बाद में, गणेश जी की और शिव जी की पूजा करने के बाद में, यहाँ पर हम आ गए वट वृक्ष के नीचे। यहाँ हमने अपना सारा सामान वगैरह रख दिया है। और मम्मी से चेयर, मतलब मम्मी चेयर पर इसलिए बैठी क्योंकि उनसे नीचे नहीं बैठते बनता। उनके दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो नीचे नहीं बैठ सकती, उनको मतलब मना है नीचे बैठना। इसलिए उनके लिए एक चेयर ले आए थे और वो उस पर बैठकर ही पूजा कर रही थी। और सबसे पहले ये मैंने पान पर साथिया बना दिया है, उस पर अब जनेऊ रख कर और फिर उसमें पूजा पाठ शुरू कर दी है। और सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग 7:30 पौने 8 बजे ही आ गए थे, तो उस टाइम पर ज़्यादा कोई नहीं आया था, सिर्फ हम दोनों ही पूजा कर रहे थे। और फिर जैसे जैसे हम लोग पूजा कर रहे थे तो पीछे से सभी लोग आते जा रहे थे। तो मतलब यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, पेड़ के आसपास जो है इतना स्पेस नहीं है कि सभी लोग चारों तरफ से उसकी पूजा कर सकें, तो इसलिए ये मतलब सबको वेट करना पड़ रहा था। और हमको ये अच्छा हुआ कि हम लोग जल्दी आ गए, वरना यहाँ पर बहुत टाइम लगता, क्योंकि पूजा में भी टाइम लगता है।
तो बस पान पर सुपारी मतलब साथिया बनाकर सुपारी रखकर और फिर जनेऊ रखकर पूजा करते हैं। और सबसे पहले कहते हैं श्री गणेश को ही पूजा करना चाहिए, तो उसलिए हम पान सुपारी रखते हैं, हर पूजा में रखी जाती है। और वट वृक्ष के नीचे ही इस पूजा को करते हैं और वृक्ष की भी पूजा करते हैं, क्योंकि मतलब एक पौराणिक कथा तो है ही साथ में। और ये वृक्ष बहुत ही अच्छा होता है, और ये सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन देते हैं ना, वो वृक्ष जो होते हैं उनमें से ही, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो वट वृक्ष ही देता है हमें। तो सबसे जीवनदायी जो पेड़ कहा जाएगा, वृक्ष जिसे कहा जाता है, जो सबसे जीवनदायी है, वो हमारे लिए वट वृक्ष ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, वो शुद्ध हवा हमें मिलती है, वो वट वृक्ष के थ्रू ही मिलती है। तो बस अब हम पूजा कर ही रहे थे और पीछे से सभी लोग आ भी रहे थे, तो फिर हमने सबसे पहले तो जो माला वगैरह लेकर आए थे वो हमने चढ़ाई भगवान को, और मतलब पूजा स्टार्ट कर दी थी। और इस कथा की कहानी भी है जो शायद से तो सभी को पता होगी, और नहीं पता है तो कुछ इस तरह से है कि सावित्री जो थी वो एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। सत्यवान से उनकी शादी होने, मतलब बचपन में ही तय हो गई थी। तो ऐसा हुआ था कि उन्हें पता चल गया कि उनकी आयु बहुत कम है सत्यवान की, उसके बाद भी उन्होंने उन्हीं से शादी की। और फिर उसके बाद में जब एक बार वो जंगल में गए तो वहाँ पर एकदम से मतलब मूर्छित होकर गिर गए, और यमराज आकर उनके प्राण लेकर जाने लगे। तो सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर वो पीछे पीछे जाने लगी उनके। तो ऐसे करते करते उन्होंने यमराज को मजबूर कर दिया कि वो उन्हें उनका जो वरदान है, जो उनके पति को है, वो वरदान दे दिया उन्होंने सावित्री को कि स्वपुत्र का वरदान भी मांग लिया। तो इसलिए फिर जो यमराज है उन्हें किसी भी मतलब उनको जो है सत्यवान के प्राण वापस ही करने पड़े। तो वही एक कहानी है कि मतलब सावित्री ने जैसे अपने पति की आयु बढ़ाई और अपने पति की रक्षा करी, यमराज से छीन कर वो लेकर आई। तो उसी वजह से तब से ये मतलब व्रत किया जाता है, और वट वृक्ष की पूजा होती है, और वट सावित्री की पूजा की जाती है। और मैं आपको बताती हूँ कि जो महिलाएं जैसे मंदिर नहीं जा सकती हैं, मतलब जैसे उनके बच्चे छोटे हैं या वो घर पर ही करना चाहती हैं, तो इस व्रत को घर पर भी कर सकते हैं। और इसे जैसे वट वृक्ष की पूजा घर पर भी की जा सकती है। जिनके घर में गमले में लगे होते हैं, वो गमले को रख कर अच्छे से साफ़ सफाई कर कर उस जगह पे जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर सफाई कर कर गमले को रख कर, और है ना, फिर भी पूजा की जा सकती है। और जैसे उनके पास वृक्ष नहीं है तो भी वो क्या कर सकते हैं कि जैसे ये बड़ वृक्ष है कहीं पर है, तो उनकी टहनी और जो पत्तियां हैं उनको ले जाकर अपने घर में एक छोटे बर्तन में या छोटे से गमले में से अपन लगाकर उसको रख के और फिर भी पूजा की जा सकती है। और हम लोग तो हमेशा से मंदिर में ही आते हैं, क्योंकि मंदिर में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पूजा करना। तो मंदिर में हम आकर पूजा करते हैं, और भी लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। पर जो नहीं कर सकते हैं वो घर पर भी कर सकते हैं। और मतलब पूजा करने के बाद में अब हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं। परिक्रमा में ये जो गंडा रहता है धागे का, इससे परिक्रमा लगाते हैं, और हमने 7 परिक्रमा ली है। हम लोग इसी सिंपल विधि से पूजा करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब ये देखिए, मम्मी से बनता नहीं है पर वो फिर भी करती हैं। आसपास क्या है, स्पेस नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी, बाकी मम्मी कर पा रहे थे अच्छे से। बट सावित्री के व्रत में हमें चने की दाल का इस्तेमाल होता है, चने की दाल चढ़ानी पड़ती है, और जो गेहूं के दाने होते हैं वो तो हमें ज़रूर से लेना चाहिए, गेहूं के दाने रखने चाहिए। और आम तो विशेष रूप में यूज़ करते हैं, आम सास सुहागन को भी बांटते हैं। और जिसकी जितनी श्रद्धा हो वो सब कर सकता है। जैसे कोई पूड़ी बनाता है, कोई पुए बनाते हैं, जैसे मालपुए वगैरह भी बना सकते हैं, कोई गुलगुले बनाते हैं आटे के। तो जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसा कर सकता है। और बस, तो अब हमारी पूजा हो चुकी है। बस मतलब अब पैर वैर पड़कर अब हम लोग जाएंगे यहाँ से, फिर जो हमारे पीछे से आए हैं वो लोग भी करेंगे। देखिए ये लोग पहले से आकर खड़े थे, मतलब हम आ गए थे उसके बाद आए थे। तो फिर जो सास सुहागन को देते हैं, तो वो हमने, ये 2 लेडीज़ थी तो उनको भी दे दिया, क्योंकि फिर मिलते नहीं है ना लेडीज़, उनको देना पड़ता है। तो जैसे घर में भी दे देंगे, और हमने सोचा यहीं पर मिले हैं तो भगवान के वहाँ पर भी दे देते हैं हम। तो ये मम्मी पहले दे रही हैं, फिर उसके बाद में मैं दूँगी।
नहीं कर रही भाई, तो बस तू कर। डाल देना थोड़ी, फिर काय के लिए वो कर रहे। गाइस, अब मैं आ गई हूँ मंदिर से वापस। पूजा हो गई है कंप्लीट और बस अब घर की थोड़ी जो पूजा बाकी रह गई थी वो करूँगी। मैंने जैसे शंकर जी को जल वगैरह नहीं चढ़ाया था तो वो मैं अब करूँगी और उसके बाद सबसे पहले बनाऊँगी चाय और चाय पीऊँगी। तो आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे।